दो इंसान से ना कभी पाला नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लड़ना चाहिए। एक जिसके पास सब कुछ हो और एक जिसके पास कुछ भी नहीं हो। तो अर्नब ने बोल दिया मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वो तो खुलेआम कुरुक्षेत्र में लड़ने को तैयार है, वो तो अपने आप को शहीद होने को तैयार है। उसने बोला मेरे को जेल में डालोगे डालो, जेल में बैठ के मैं चैनल लॉन्च करूंगा। देखिए आज पूरी दुनिया कहती है कि अर्नब गए तो थे पत्रकार बनकर पर लौट कर आए हैं रॉकस्टार बनकर। आज पहली बार हमने देखा कि कभी नेशनल कोई प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, जहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वाली संस्कार चलती है, जो एक कल्चर जो चलता है, इन्होंने एक नया चीज़ सेटअप किया है। जो पूरी गूंज जो घर घर में, गली गली में जो कल सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो शेर जिसको कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो शेर आएगा, अर्नब आएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा, उसकी हिम्मत तोड़ दी, उसका गुरूर तोड़ दिया, उसका स्वाभिमान तोड़ दिया। लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ अर्नब का स्वाभिमान नहीं टूटा, पूरे ये जो पूरे भारत की जनता का स्वाभिमान टूट गया। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रहित में बात करते हैं, जो इस तरीके का मन में एक बात रखते हैं कि जो विरोधी, जो हमारी शक्ति है, जो कहीं ना कहीं मैं दबा रही थी, उन सबको एक ऐसा जवाब दिया है अर्नब ने। अर्नब चाहते तो वो एक दिन का वेट कर सकते थे, वो अगले दिन आ सकते थे, लेकिन ये जवाब कहीं ना कहीं उन विरोधी शक्ति को देनी थी और हम भारत की जनता जो अर्नब की इंतजार कर रहे थे वो उनको जवाब देना था। तो अर्नब ने बहुत सारी चीजें कही अपनी स्पीच में। सबसे बड़ी बात जो अर्नब ने बोला कि वो अपने नेशन के साथ, अपने देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये कुछ भी हो जाए वो अपने देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने इस चीज़ को तो बता दिया कि कोई भी संविधान हो, कोई भी सत्ता हो, जैसे उन्होंने बोला कि उनकी जो पत्रकारिता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी पत्रकारिता किसी का, अगर उनका किसी का विचारधारा किसी की पसंद नहीं आती है तो आप अब चैनल मत देखो, टीवी मत देखो। तो ये चीज़ें अर्नब ने खुद बताई। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यारे भरे शब्द में यही बोला कि अगर विचारधारा पसंद नहीं आती है तो टीवी ना देखें। अर्नब ने इसी को बहुत प्यार से समझाया कि मीडिया वालों जो उनके विरोधियों हैं, और प्यार से उन्होंने उद्धव जी को भी समझाया, उद्धव जी अगर आपको मेरी पत्रकारिता समझ में नहीं आती, मेरी विचारधारा समझ में नहीं आती, तो अब टीवी खोलना, देखना और साथ में मेरे चैनल पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठकर अगर हिम्मत रखते हो तो 1 to 1 करो। उन्होंने ये नहीं बोला टीवी बंद कर लेना, उन्होंने बोला मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बहस करो, और बहस करने की हिम्मत नहीं करते तो सत्ता की ताकत, एक सत्ता के विरोध में जाकर सत्ता के, सिर्फ सत्ता पे बैठे हो, कुर्सी आपकी है, इसलिए आप कुछ भी करोगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए देके वकील को रिपब्लिक 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 करवाओगे। ये चीजें अगर आप, जैसे उन्होंने बताया, सबसे पहला सवाल उन्होंने जो पूछा बहुत प्यार से कि पूरी भारत की जनता आज पूछे महाराष्ट्र सरकार से कि अर्नब को 8 दिन जेल में रखकर क्या प्राप्त कर लिया आपने, क्या मिल गया, मन को संतुष्टि मिल गई, क्या मिल गया, क्या प्राप्त कर लिया आपने। तो कहीं ना कहीं ये बात महाराष्ट्र सरकार को आज इतना बड़ा तमाचा मिला है। कल दिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, रात को 11 बजे उद्धव जी के मुंह पे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक कालिक पुत गई कि आज उन्होंने बता दिया कि सत्य हमेशा परेशान होता है पर पराजित नहीं होती। सत्य को आप दबा सकते हो लेकिन आप झुठला नहीं सकते, सत्य की जीत होती है। और ये तो दीपावली है, अर्नब वाली दिवाली है इस बार, और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा हमें कि किस तरीके से अंधकार पे उजाले की जीत हुई है। साथ में उन्होंने, अर्नब ने बहुत बहुत घोषणाएं की हैं, और ये चीज़ें देखो तो आप, जैसे हम लोग नारे लगा रहे थे अर्नब के लिए, जंतर मंतर पे हम लोग शोर मचा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें भीड़ से सुनने को मिली। एक चीज़ें ये भी आई थी कि कितने अर्नब पकड़ोगे, हर घर से अर्नब निकलेगा, हर गली से अर्नब निकलेगा। और ये बात अर्नब ने ये कहकर सिद्ध कर दिया कि आने वाले 11-12 महीने में ठीक, और कई ऐसे चैनल जो होंगे हर शहर में, हर प्रांत में, इतना ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिपब्लिक भारत होगा। तो मतलब हर घर में अब रिपब्लिक होगा, हर जगह रिपब्लिक होगा, मैं रिपब्लिक होंगी, आप रिपब्लिक होगा। हर कोई जो अपने दिल की बात रखना चाहता है, जो अपने देश के लिए बोलना चाहता है, वो रिपब्लिक होगा, वो अर्नब होगा। तो हर कोई अब अर्नब होगा। कितनी आवाजें बंद करेंगे अभी उद्धव जी। उद्धव जी अभी एक अर्नब से परेशान है, एक रिपब्लिक से परेशान है, क्योंकि वो सुशांत के लिए आवाज उठाता है, वो हाथरस को एक्सपोज करता है, पालघर के साधुओं के साथ क्या हुआ उसको एक्सपोज करता है। तो ये सारी चीजें अब हर कोई पूछेगा और ऐसे हर चीजें अभी निकल के सामने आएंगी। टीआरपी जैसे गेम चलता है। रात को हम 11 बजे अर्नब को लाइव देख रहे थे, और आप देखोगे लगभग मेरे साथ 1 से 1.5 लाख लोग लाइव देख रहे थे। वहीं पे जो लुटियंस गैंग है, जो राजमाताओं के चैनल चलाते हैं, ये जो राजमाता का चैनल चलता है, ये लोग मुश्किल से 10,000 20,000 लोग देखते हैं इनको। फिर भी अब इनको खुले आम एक तो चीजें पता चल गई होगी कि अब भारत को
कैसी पत्रकारिता की आवश्यकता है। पहली बार इतने टाइम के बाद एक पत्रकारिता के नाम पे हमें क्रांति दिखी। कल का जो दृश्य था, उन्होंने गूंजते हुए बोला कि जो आपने देखा होगा लगभग 40 लोगों की टीम थी, एक बहुत ही स्पेशल चुनौतीपूर्ण टीम तैयार की गई थी। जैसा कि इन्होंने बोला कि एक चुनौतीपूर्ण टीम तैयार की गई है, एक महान आदमी को पकड़ना था, एक ताकतवर आदमी को पकड़ने के लिए ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। 40 लोग गए थे पकड़ने के लिए। उसी इंसान को सिक्योरिटी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 200 पुलिस वाले को तैनात करना पड़ा, और वहां पे कोई नेता नहीं था। उद्धव सरकार के नेता जो लोग नहीं थे, परमवीर की कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक कुख्यात अपराधी वाली बात थी, वो भारत की जनता थी। और ये खुद बोला, अर्नब ने सीना ठोक के बोला, ये 20 से 24 साल की पत्रकारिता है मेरी, जिससे मैंने लोगों को कमाया है, अर्जित किया है। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा प्यार है जो भारत की जनता दे रही है। तो बहुत बड़ी बात है, कोई ये नेता के लिए, कोई अभिनेता की लाइन नहीं थी, एक पत्रकार की थी। हमने शहीद भगत सिंह को पन्नों में पढ़ा, लेकिन आज हमने शहीद भगत सिंह को देखा, जो अर्नब के रूप में देखा। तो कहीं ना कहीं एक नया जोश आई है, नई क्रांति आई है, और कह सकते हैं कि नई हिंदुस्तान की आगाज है, ये नए हिंदुस्तान की स्थापना है ये। और यहाँ पे एकजुट होने की जरूरत है, अर्नब की सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री, इस तरीके के जो सत्ता पे बैठ के जो नेता लोग जो करते हैं, उन सब से हमें आजादी मिलेगी। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि मेरा चैनल, मेरी टीम डिसाइड करेगी कि किस तरीके की पत्रकारिता करनी है। हम ये नेताओं के गोद में बैठ के पत्रकारिता नहीं करेंगे, हमारी पत्रकारिता मेरी टीम डिसाइड करेगी। और जिनको देखना है देखे, नहीं देखना नहीं देखे, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में होगा, नेशन के हित में होगा। गोस्वामी ने ये भी कहा कि वन ऑन वन इंटरव्यू कीजिए ना, पीठ पीछे वार क्यों करते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बोला गया। अगर आपने देखा होगा, इससे पहले ने अर्नब ने ओपन चैलेंज दिया था, ओपन चैलेंज लेटर लिखी थी परमवीर को कि डियर परमवीर, मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, मेरे सामने बैठकर एक्सपोज करो, 1 to 1 करो। लेकिन कहते हैं ना, जो गीदड़ होते हैं, जो भेड़िया होते हैं, उनकी जो फितरत होती है ना, वो टक्कर ही होती है पीछे से वार करना। शेर की तरह दहाड़ना अर्नब को जानता है, अर्नब जानता है, जो सच के साथ है ना, वो सामने बोलने की हिम्मत रखता है। ये सब तो गीदड़ है, भेड़ है, झुंड में आएंगे। लेकिन क्या पता चल गया कि इन भेड़ की झुंड कैसी होती है, और भारत की जनता जो अर्नब को पसंद करती है, उनकी झुंड कैसी होती है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिली। इतनी नहीं, अर्नब ने साफ साफ ये चीज़ें बोली कि जब कॉमनवेल्थ के टाइम, जब इन्होंने एंटोनिया माइनो को जब एक्सपोज किया था, तब ये लोग कहाँ गए थे। इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा, ये उद्धव जी, जिनको ये लगता है, आपने भीड़ में हमने बहुत नारे सुने, भीड़ में कल ये भी सुनने में आया कि हमारा गवर्नर कैसा हो, अर्नब गोस्वामी जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अर्नब गोस्वामी जैसा हो। कभी आपने एक बार कल्पना की है कि अगर अर्नब गोस्वामी, जो एक बहुत ही जिद्दी पत्रकार है, बहुत ही जिद्दी राष्ट्रवादी है, जिसको अपने देश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कभी हमारी बातों को मजाक में भी सीरियसली ले लिया और मन के मुख्यमंत्री आ गए, तो क्या होगा उद्धव जी का। और ये पुरानी फाइलें अगर खोलने लगे, जैसे पुरानी फाइलें खोलने का शौक इनका है, तो पुरानी फाइलें जो खुलेंगी, कहाँ कहाँ जाएंगे परमवीर जी, कहाँ जाएंगे शरद पवार जी, कहाँ जाएंगे उद्धव जी, पूरे महाराष्ट्र सरकार इधर से उधर हो जाएगी। बिल्कुल यही हुआ, यही देखने को मिला। जिस मतलब एक रॉकस्टार की तरह निकला है वो, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए भारत माता की गूंज हुई है हर जगह। कहीं ना कहीं एक देश में, हर जनता के अंदर एक खून में उबाल आया है, देशभक्ति की उबाल आई है, अपने राष्ट्र हित के लिए उबाल आया है। मतलब जो अर्नब को पसंद नहीं भी करता होगा ना, लेकिन जो भारत का सच्चा नागरिक होगा, उसको अर्नब की पत्रकारिता से लेन देन नहीं होगा, उसको सिर्फ इससे मतलब होगा कि हमारे देश के हित में क्या हो रहा है, उसके लिए हमें आवाज उठाना है। और जो देश हित का सोचेगा, वो रिपब्लिक देखेगा, रिपब्लिक की बात सुनेगा, और रिपब्लिक की बात, अर्नब की बात उसको सही लगेगी ही लगेगी। और जिनको विरोधी है, जिनको चुभना है, जिनको देखो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि, अभी आपने देखा होगा, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऑनरेबल नहीं बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट का क्यों, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जोकर बोलते हैं, जोक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वही है जिनको कि खुजली होने लगी, मिर्ची लग रही है। तो ये ऐसे विरोधी ताकत जो है, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी हमारे देश में, ये तभी रुक सकती है जब अर्नब आएंगे। और अर्नब शेर की तरह दहाड़ा, उन्होंने दिखा दिया कि उनका मनोबल टूटा नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि सिर्फ इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है 10 दिनों में कि मेरा गला चौक है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। इसके अलावा मेरी ताकत, मेरी मनोबल, मेरा हिम्मत, मेरा जुनून और मेरे पूरी टीम का जुनून पहले से भी ज़्यादा डबल हो गया। तो अब ये सोचो कि एक नॉर्मल पत्रकार जो पहले अपनी पत्रकारिता कर रहा था, जो शेर की तरह दहाड़ रहा था, तब तो इनकी ये हालत थी। अब तो वो घायल शेर है, अब तो जख्मी शेर है। अब तो तुमने उसको ये दिखाया है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि सिर्फ रिपब्लिक से पर्सनलिज्म है, कहीं कोई भी सत्ता को लेकर नहीं है। उन्होंने साफ साफ सवाल पूछा कि जो आप देश के हित में कर सकते थे, आज जो रिपब्लिक कर रहे हो,
अर्नब अर्नब कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें जो आपने मेरे ऊपर इतना खर्च किया, अगर यही महाराष्ट्र के जनता के लिए करते तो आज महाराष्ट्र की जनता मेरे लिए नहीं आपके लिए खड़ी होती। आज उन्होंने खुलेआम बोला अर्नब ने कि उद्धव देखो मेरे साथ राज्य है, मेरे साथ देश है, मेरे साथ देश की जनता है, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम अकेले हो। और ये इतिहास गवाह है, दो इंसान से ना कभी पाला नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लड़ना चाहिए। एक जिसके पास सब कुछ हो और एक जिसके पास कुछ भी नहीं हो। तो अर्नब ने बोल दिया मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वो तो खुलेआम कुरुक्षेत्र में लड़ने को तैयार है, वो तो अपने आप को शहीद होने को तैयार है। उसने बोला मेरे को जेल में डालोगे डालो, जेल में बैठ के मैं चैनल लॉन्च करूंगा। कितने रोकोगे, कहाँ कहाँ रोकोगे? अब हर शहर शहर में अलग अलग भाषा में चैनल चलेगा। मराठी भाषा में जब चलेगा, जब उद्धव जी को क्लियर शब्दों में समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता है मराठी मानुस। उन्होंने वहां पे इतना ही नहीं, भारत माता के नारे तो लगाए, वंदे मातरम के नारे तो लगाए, साथ में जय महाराष्ट्र भी बोला, क्योंकि उनको पता है कि ये उद्धव से सब परेशान हो चुके हैं। उद्धव सरकार को कोई देखना नहीं चाहता। लगभग 90% महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि मुंबई पुलिस और ये महाराष्ट्र सरकार का दमन हो और यहाँ से हमें छुटकारा मिले। क्या उद्धव जी आएंगे अब इंटरव्यू देने? क्यों, मैं तो चाहती हूँ कि उद्धव जी इंटरव्यू देने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह हम अर्नब को देखने के लिए सुनने को बेकरार थे, आज उससे कहीं ज़्यादा ट्रस्ट में पूरी भारत की जनता उद्धव जी को सुनने को बेकरार है। क्योंकि हम उद्धव जी से पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि चचा ये आपका दिमाग है या कहीं और कोई और आपको फोर्स कर रहा है, कोई और आपको पुश कर रहा है? क्योंकि इस तरीके की जो राजनीति आपने की है, ये बच्चों वाली बचकानी हरकत जो आप करते आ रहे हो, इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि आपको मतलब सत्ता तो चलाने कहीं दूर दूर तक आता नहीं है, आपको देश चलाने बहुत दूर दूर तक आता नहीं है। आप मराठियों के बारे में सोचते नहीं हो, अपनी जनता के बारे में सोचते नहीं हो, अपने भारत के संविधान के बारे में सोचते नहीं हो, कानून के बारे में सोचते नहीं हो, और इस तरह की चीज़ें करते हो, बचकानी हरकत आप कर रहे हो। तो इसके लिए आप कौन जिम्मेदार है? जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। बचपन में पढ़ा था हमने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो इन्होंने खुद दिखा दिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्यों होता है। और दूसरा चीज़ आप ये देखोगे, चुन चुन कर जितने गड्ढे इन्होंने अर्नब या रिपब्लिक के लिए खोदे थे, आज सारे गड्ढे में खुद गिरते जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अब एक केस और चल रहा है एक कोर्ट में जो विशेषाधिकार के लिए चल रहा है। 14 से 15 दिन का टाइम दिया गया है इनको कि जितने भी सम्मन इन्होंने जारी किए रिपब्लिक के ऊपर, उनका बताए किस बिना पे, सबूत दे। तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत तो इनके ऊपर ये आ गई है। कल अलग से डांट पड़ी इनको, सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला पैसे की लेन देन आत्महत्या का मामला हो ही नहीं सकता। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला कि इस चीज़ को हाई कोर्ट को भी निर्देश लेना चाहिए, हाई कोर्ट को भी सबक लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, तो सुप्रीम कोर्ट से उधर से भी एक आदेश आ गई है। तो ओवरऑल हम देखें ना तो ये न्याय की जीत है। एक कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था अभी भी भारत में है।